नमस्कार, मैं अंकित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द रियलिटी चेक विद अंकित त्रिपाठी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं वेदों का भारतीय शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से वेद भारतीय शिक्षा के ऊपर प्रभाव डाले थे। जानेंगे ऐसे ही कुछ विद्वानों के बारे में जो वेदों का शिक्षा पाने के बाद कुछ ऐसे रिसर्च किए, महान मैथमेटिशियन बने, एस्ट्रोलॉजर्स बने और मेडिकल साइंस में ढेर सारी रिसर्च किए। आइए अपनी रिपोर्ट में देखते हैं उसके बारे में। इस रिपोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के महान एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन भास्कराचार्य जी के साथ। आपको आश्चर्य होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में भास्कराचार्य ने न्यूटन से बहुत पहले बता दिया था। उन्होंने अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि, इसके 4 भाग हैं: अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, सेलेस्टियल बॉडी एंड मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट, जिसमें उन्होंने प्लैनेट, ग्रहों के दूरियों के बारे में, ग्रहों के चालों के बारे में बता दिया था। ये सब संभव हो पाया था क्योंकि उस समय भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर वेदों का प्रभाव था। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं आर्यभट्ट के पास। इनके बारे में कौन नहीं जानता। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल नंबर्स, वैल्यू ऑफ पाई इन्होंने ही दिया था। जब अरस्तु कहता था कि पृथ्वी घूमती नहीं है, अपनी जगह स्थिर रहती है, तब अपने विज्ञान से उन्होंने बताया था कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। उस समय जब टेलीस्कोप नहीं होता था। ये ताकत थी भारत की, भारत की शिक्षा पद्धति की, उस पर पढ़ने वाले वेदों के प्रभाव की। आइए अगले विद्वान को देखते हैं, नागार्जुन। नागार्जुन जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलर्जी सबसे पहली बार दिया था, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन के बारे में बहुत पहले बता दिया था। जिंक कोर से जिंक को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकालते हैं, ये बहुत पहले बता दिया था उन्होंने। भारत 5000 वर्षों तक मेटलर्जी में विश्व प्रथम गुरु बना रहा, विश्व गुरु बना रहा। आयरन पिलर तो आपको पता होगा, एक ऐसा आयरन जिस पे आज तक जंग नहीं लगा। ये सब भारत के विज्ञान की शक्ति थी। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं चरक जी के बारे में। इनके द्वारा रचित चरक संहिता प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ये जड़ी बूटियों के साथ साथ मेटल के भस्म का प्रयोग करके इलाज किया करते थे। चरक पैथोजेनिक मतलब रोगनाशक और डिजीज रिपेलिंग मतलब रोग निरोधक दवाओं के बारे में तभी बता दिया था। ऐसे ही तमाम विद्याओं से भरा हुआ चरक संहिता। हमारा आयुर्वेद कितना मजबूत था, उसके ऊपर प्रभाव था वेदों का प्रभाव। वहां से शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने इतनी बड़ी संहिताएं लिख दी। मेडिकल साइंस की दुनिया में हम कमाल करते थे। अगर आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं तो ये आज की तस्वीर नहीं है, ये सुश्रुत के ज़माने की तस्वीर है, जब उन्होंने इस प्रकार के इक्विपमेंट्स, सीजर्स बनाए थे। सुश्रुत सर्जरी के जनक हुआ करते थे। मोतियाबिंद प्लास्टिक सर्जरी करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हम लोग पोस्टमार्टम किया करते थे। बैक्टीरिया, वायरस, डीएनए, इसके सिद्धांतों के बारे में जानते थे। बताया जाता है कि एक महिला जिसकी नाक का इलाज कहीं नहीं हो पा रहा था, वो भारत आती है, अफगानिस्तान से भारत आती है और उसकी सर्जरी करके सुश्रुत ने उसकी नाक सही कर दी थी। ये तो केवल छोटा सा परिचय है। ऐसे महान विद्वानों से भरा हुआ है भारत, और उसका केवल एक कारण था, भारत की शिक्षा पद्धति के ऊपर वेदों के प्रभाव का। यहाँ श्रीधराचार्य, जब आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं। पर आपको पता है श्रीधराचार्य ने उस समय प्राचीन भारत में सिद्धांत दे दिया था। आखिर इसका कारण क्या है? जैसे जैसे वेदों का प्रभाव हमारी शिक्षा से खत्म होता गया, हमारी शिक्षा से रिसर्च, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, ये सब खत्म होते चले गए। श्रीधराचार्य जैसे लोग अब भारत में नहीं आते, इसकी जगह यूरोप ने ले लिया।
यूरोप ने कुछ नहीं किया, हमारे ही वेदों को पढ़ के हमारे विज्ञान को रीडिस्कवर किया, जो हम नहीं कर पाए। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और जो लोग हमारे वीडियो को लाइक किए थे, शेयर किए थे और चैनल को सब्सक्राइब किए थे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।